हेलो दोस्तों। मैं अभिषेक आप सभी का अभिषेकपुर मैथमेटिक्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीजीटी 2009 में पूछा गया है, आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन पूछा गया है और उसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट लिखता हूँ। डिटरमिनेंट लिखा हुआ है ए वी ए अल्फा प्लस वी वी सी बी अल्फा प्लस सी ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी एंड जीरो। राइट। इसको तो क्या लिखा हुआ है जीरो। इसको सॉल्व करना हमसे पूछा गया ए बी सी एपी में है, जीपी में है, एचपी में, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे जिससे कि हमारा कहानी सॉल्व। तो दो क्या करने वाले हैं ऑपरेशंस लगाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये R1 है, रो वन, ये है रो टू एंड ये है रो थ्री। सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ है ए अल्फा प्लस बी और ये लिखा हुआ है वी और ये लिखा हुआ है अल्फा। इट मीन्स R3 हम माइनस हम क्या करें, अल्फा इंटू R1 कर दें, क्योंकि अल्फा इंटू R1 करेंगे तभी तो ये ए अल्फा होगा, ये अल्फा। और माइनस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट मतलब कैंसिल आउट हो जा रहा है। और क्या कर रहे हैं, माइनस R2 क्यों, यहाँ वी लिखा हुआ है, माइनस करेंगे माइनस बी, इट मीन्स माइनस R2 करना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और ये पूरा चेंज जो कर रहे हैं हम R3 में कर ले रहे हैं। राइट। अब देखिए R3 में हम चेंज कर रहे हैं, इट मीन्स R1 एंड R2 में कोई चेंज नहीं। तो R1 और R2 को आप डिटो लिख दीजिए जैसा कि ऊपर लिखा हुआ। तो लिखता हूँ ए वी, ये क्या हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी, ये तो R1 लिख दिया हमने। अब तो R2 लिखता हूँ वी सी, और ये क्या हो जाएगा हमारा ई अल्फा प्लस सी। अब देखिए R3 में ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो R3 लिखेंगे, R3 क्या हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी माइनस अल्फा इंटू R1, ये हो जाएगा -R2। राइट, ये सभी कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्या बन रहा है हमारा जीरो। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी जीरो। सेम कहानी बी अल्फा प्लस सी, तो करेंगे हम बी इंटू अल्फा। अब देखो ये क्या बन जाएगा, पूरा जीरो बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बनने वाला है, जीरो मैं लिख देता हूँ साइड, माइनस अल्फा इंटू ए अल्फा प्लस बी, और क्या हो जाएगा -R2, इट मीन्स बी अल्फा प्लस सी। इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, क्या हो जाएगा माइनस ए अल्फा स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी अल्फा हो जाएगा। अब देखो ये माइनस ओपन होगा, अंदर जाकर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा माइनस बी अल्फा माइनस सी। राइट। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम लिख देंगे -2b अल्फा माइनस सी। राइट। और माइनस कॉमन ले लो, इसमें से क्या हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी। राइट। तो क्या लिख देंगे हम, माइनस कॉमन लेने के साथ ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी। अब देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन। तो हम किसके अलोंग करते हैं, R3 के अलोंग। क्यों करेंगे R3 के अलोंग, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जीरोज है, जिसमें सबसे ज्यादा जीरोज होते हैं उसी के अलोंग क्या करो, एक्सपेंशन करो। और देखो इसमें साइन कन्वेंशन यूज कैसे करना है, प्लस माइनस प्लस कैसे कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है, ये फॉर्मेट साइन कन्वेंशन का। तो देखो ये R3 हमारा, एक्सपेंशन करते हैं अलोंग R1, R1 नहीं R3, एक्सपेंशन अलोंग R3, क्योंकि सबसे ज्यादा जीरो किसमें है, R3 में। तो ये हो जाएगा, ये देखो ये क्या बन हो रहा है हमारा जीरो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लॉक करो, रिमूव करो, क्या बन जाएगा बी ए अल्फा प्लस बी। राइट, साइन कन्वेंशन ये वाला ले लें, और ये हो जाएगा सी बी अल्फा प्लस सी। राइट। अब आगे देखो माइनस माइनस, आगे क्या लिखा हुआ है जीरो लिख दो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिमूव करो, क्या बच जाएगा आपके सामने ए ए अल्फा प्लस बी, और ये क्या बन जाएगा बी बी अल्फा प्लस सी। राइट। अब देखो आगे साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। ये क्या लिखा हुआ है, पूरा पूरा लिख दो, इसको मैं नीचे लिखता हूँ प्लस, ये हो जाएगा माइनस, फिर एक और ब्रैकेट लगा दो, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस टू ए अल्फा स्क्वायर है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी। राइट। और देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिमूव कर दो, क्या बच जाएगा आपके सामने A B B C। राइट। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जीरो से जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और ये भी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये क्या हो रहा है, जीरो से मल्टीप्लाई, क्या बच जाएगा ना, प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा, माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी। अब देखो ये क्या डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की क्या होती है, वैल्यू सॉल्व करो, तो क्या लिखेंगे, ए इंटू सी माइनस बी इंटू बी, क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा, राइट। अब देखिए, अब ये किसके इक्वल दे रखा है, देखो पूरा टर्म जीरो के इक्वल दे रखा है, ये पूरा टर्म किसके इक्वल दे रखा है, जीरो के इक्वल। आरएचएस में क्या दे रखा है, जीरो के इक्वल, तो हम किसके इक्वल करेंगे इसको, जीरो के इक्वल। अब देखिए, अब क्या कहानी हो जाएगी, अब देखो ये नेग, अब देखो या तो ये वाली टर्म जीरो हो सकती है या ये वाली टर्म जीरो हो सकती है, राइट। इट मीन्स हम क्या लिख देंगे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी, या तो ये टर्म जीरो होगी या फिर ये वाली टर्म जीरो होगी। और हमसे ए बी सी में रिलेशन पूछ रहा है, तो हम इसकी तरफ तो जाएंगे नहीं, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और ये ए बी सी में फॉर्मेट पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कब फॉर्मेट आता है, जब ए बी सी किस में हो, हमारी जीपी में, तब फॉर्मेट आता है। हमें ए बी सी के बारे में पूछ रहा है, तो ए बी सी किस फॉर्मेट में होंगे, तो आंसर हो जाएगा, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, जीपी वाला। तो आंसर हो जाएगा जीपी वाला, यही आज का क्वेश्चन।